हेलो एवरीवन। मैं मैथ्स एडुकेयर से इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर के साथ इंजीनियर सौरभ गुंजन। आज हम लोग का जो टॉपिक है ट्विंस फॉर्म है। अभी तक हम लोग बेसिक से इंटीग्रेशन पढ़ते हुए और पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट किए हुए हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे और उस पर क्वेश्चन किए थे। तो पार्शियल फ्रैक्शन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग का जो टॉपिक है ट्विंस फॉर्म है। ट्विंस फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई बोर्ड में ट्विंस फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं। बिहार बोर्ड में ज़्यादातर नहीं पूछता है लेकिन पूछ भी सकता है। तो आज क्लास कंप्लीट होने के बाद हम लोग अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे और बोर्ड का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्लास होगा इंटीग्रेशन पे वो हम लोग जेई के लिए पढ़ेंगे और लगभग ख़त्म ही होने वाला है। 2-3 क्लास और लगेगा, फिर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग डिफिनिट पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग बनाइए ट्विंस फॉर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्विंस फॉर्म। ट्विंस फॉर्म लिखिए डेफिनेशन। इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर is 4 and either terms एक मिनट। इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4 and terms either in numerator and denominator has power 1 या 0 is in twins form। ध्यान दीजिए डिफिनीशन है। इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4 एंड टर्म्स आइदर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज पावर 1 या 0 इज इन ट्विंस फॉर्म। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं तो डिफिनीशन में आपको बताया जा रहा है कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री होगा वो 4 होगा। जैसे यहाँ x टू दी पावर 4 प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखिए आप ये ट्विंस फॉर्म पे है या नहीं है। तो देखिए नीचे में जो डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो नीचे का जो डिग्री है 4 है, तो डिग्री तो 4 हो गया। और टर्म्स देखिए डिग्री 4 हो गया, उसके बाद बगल में क्या है 1 है, तो उस टर्म का पावर क्या है, तो 1 को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 0, तो यहाँ पावर क्या है 0 है। और ऊपर में x का पावर क्या है 2 है। तो सॉरी 2, अब मैं यहाँ चेंज कर लो 2। इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4 एंड टर्म्स आइदर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज पावर 2 या 0 इज इन ट्विंस फॉर्म। यहाँ आप चेंज कर लो 2 कर दो यहाँ। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है हम लोगों का फैक्टर x टू दी पावर 4 प्लस 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा। तो डिग्री हम लोग जानते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होता है तो हाईएस्ट पावर x टू दी पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4 डिग्री 4 हो जाएगा। तो डिफिनेशन में बोल रहा है कि डिनोमिनेटर का डिग्री 4 होना चाहिए, तो 4 आ रहा है। और फिर अदर टर्म्स या तो जो डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है, अदर टर्म्स जो भी, मतलब इसको हम लोग देखें, इसको तो डिग्री हो गया 4, अदर टर्म्स क्या है 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 1 को लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, तो यहाँ क्या है पावर 0 है और यहाँ एक का पावर क्या है 2 है। तो अदर टर्म का जो है पावर या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, जो जो यहाँ है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जी ट्विंस फॉर्म है। फिर हम लोग दूसरा अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं तो 1/x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9। तो देखिए डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर क्या है x टू दी पावर 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 4 डिग्री है, तो डिग्री तो डिनोमिनेटर का डिग्री 4 हो गया। जो डिफिनीशन में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4, तो 4 हो गया।
अदर टर्म्स जो भी न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर है उसका पावर या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और नहीं तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻0। तो ऊपर में पावर कितना 0 हो गया टर्म का, और नीचे में x का पावर 2 है तो यहाँ पावर कितना है 2 है, और यहाँ 9 को लिख सकते हैं 9x⁻0। तो पावर कितना है अदर टर्म का है, पावर 0 आ रहा है या 2 आ रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्विंस फॉर्म में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में नहीं लगते हैं कि ट्विंस फॉर्म में, लेकिन जब उसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं तो वो ट्विंस फॉर्म में आ जाते हैं। तो चलिए इसको लिखिए। तो क्या समझे ट्विंस फॉर्म कैसे आप पहचानिएगा? तो देखना है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका डिग्री क्या है। तो डिग्री आपको बताया गया पार्शियल में कैसे देखा जाता है। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है। तो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 4 होना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन होना चाहिए उसके बाद जितना भी टर्म होना चाहिए अदर टर्म, या तो डिनोमिनेटर में या तो न्यूमरेटर में, वो सब या तो उसका पावर 2 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। x² / x⁴ + 1। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो लेट आई ले लेते हैं, x² / x⁴ + 1 dx। तो जब भी ट्विंस फॉर्म का क्वेश्चन हो तो हम लोग डिवाइड करते हैं x² से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो सबसे पहले आप चेक कर लिए ट्विंस है या नहीं है। तो यहाँ डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है। तो देखते हैं डिग्री कैसे निकालते हैं कि डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर है टर्म का, तो हाईएस्ट पावर क्या है x⁴ टर्म है, उसका हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री 4 हो जाएगा। अब बाकी जो भी टर्म्स है या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में, तो इसका तो हो गया डिग्री। बाकी टर्म यहाँ 1 है तो 1 का क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा 0, और ऊपर में क्या टर्म है x², तो उसका जो पावर है 2, तो हो गया डिग्री 4 हो गया। अदर टर्म का या तो पावर 0 हो रहा है, नहीं तो क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो ये हो गया ट्विंस का। तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x²। तो डिवाइड कीजिए, इसमें x² से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो x² होगा, और इसमें करेंगे तो 1/x²। सबसे पहले जब ट्विंस हो जाए तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करते हैं, x² से। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक किसका स्क्वायर है तो x का, और यह किसका स्क्वायर है तो 1/x का। तो हम लोग देख लेंगे कि नीचे में कैसे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको सोचना है। जैसे यहाँ देखेंगे अरे ये स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है x का, ये किसका स्क्वायर है तो 1/x का, तो इसको लिखेंगे और फिर इसका कंजुगेट लिखेंगे x - 1/x। क्यों लिख रहे हैं बताएंगे। और आपको क्या करना है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1/x का हो जाएगा 1/x², ये प्लस हो जाएगा। क्या क्या करना है, पहले x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करके लिख लेना है। लिखने के बाद डिनोमिनेटर में देखना है जो स्क्वायर टर्म है वो किसका स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर होगा उसको लिखेंगे, और बीच में एक बार प्लस देंगे एक बार माइनस देंगे।
उसके बाद क्या करना है कि जो हम यहाँ लिखे हुए हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का -1/x², और फिर कंजुगेट का भी x का 1 और 1/x का फिर माइनस मिलकर प्लस, तो 1/x²। इतना लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ 1 है, हम लोग तो ये ऐसा कुछ करें कि 1 आ जाए। तो हम लोग अगर इसको हम लोग कैंसिल कर दें 1/x² और -1/x² और 1/x² को, तो यहाँ अगर हम लोग प्लस करें तो देखिए ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ 1/ अगर हम लोग 2 कर दें तो हम लोग सही कर लिए। 1 चाहिए तो 1 आ गया ऊपर में। इतना करने के बाद इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कीजिए, तो हो जाएगा हाफ 1 - 1/x², और नीचे में हो जाएगा x² + 1/x² dx, फिर प्लस, फिर हाफ यहाँ हो जाएगा हाफ, और ऊपर में हो जाएगा 1 + 1/x², और नीचे में फिर x² + 1/x² dx। और फिर टेक्निक है, एक टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कोई बोले कि a² + b² क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा कि a + b का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा a² + b², अब +2ab आएगा, तो हम लोग -2ab कर लें, तो +2ab -2ab कैंसिल हो जाएगा, तो a² + b² आ गया। आप बोलिएगा कह रहे हम तो एक और तरीका जानते हैं, अगर a² + b² लिखना हो तो a - b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या आएगा, a² आएगा, b² आएगा, -2ab आएगा, तो यहाँ अगर हम लोग +2ab कर दें तब भी हम लोग लिख सकते हैं। कंप्लीट। तो ध्यान दीजिए, अगर हम आपको बोलें कि x² + 1/x² लिखिए, तो क्या लिखिएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा x², और कितना आएगा +1/x²। अब +2ab होता है, तो +2ab होता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 × x × 1/x, x कैंसिल होगा, +2 आ रहा है, तो कितना आ रहा है x + 1/x का होल स्क्वायर +2। वैसे ही अगर दूसरा तरीका एक और है कि x² + 1/x² अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ +2 × x × 1/x, x कैंसिल हो गया, तो x - 1/x का होल स्क्वायर। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ हुआ है, a² b², अब प्लस आएगा ना तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2। थोड़ा इसको दिमाग में रखना है, समझना है कि हम लोग a² + b² को 2 तरीका से लिख सकते हैं। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, फिर हम लोग री कर रहे हैं, बचपन में हम लोग 8 9 में ये सब पढ़े हुए हैं। चलिए मिटा रहा हूँ इसको। एक चीज बस दिमाग में रखिए, यहाँ प्लस होगा तो बाहर माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो बाहर प्लस। अब चलिए यहाँ आई, तो यहाँ हो जाएगा आई, और यहाँ हाफ है तो हाफ, और यहाँ 1 - x² है तो 1 - 1/x²। तो देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है माइनस है, तो इस a² + b² को माइनस में लिखना है, तो माइनस में आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ x + 1/x का होल स्क्वायर, चेक कीजिए, x² आ रहा है, 1/x² आ रहा है, और +2 आ रहा है, तो -2 अगर कर दें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा टेक्निक क्या है, ऊपर में अगर माइनस है, ऊपर में माइनस है
तो नीचे में प्लस में लिखना है, ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस में। प्लस में मतलब आपको बताएं अभी तुरंत कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो तरीका से लिख सकते हैं, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके। तो ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस वाला लिखना है। तो प्लस वाला कैसे लिखेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस 1/x² आ रहा है, अब +2 आ रहा है, x 2 आ रहा है, तो -2 करेंगे तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं। क्लियर, ये हो जाएगा फिर dx, फिर प्लस, फिर यहाँ हाफ है, फिर यहाँ 1 + x² है तो 1 + 1/x² है। तो फिर यहाँ प्लस है तो माइनस में लिखना है, यहाँ माइनस था तो प्लस में, और यहाँ प्लस है तो माइनस में, तो इसको लिखिए माइनस में। तो हम लोग लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। तरीका बताए थे, अंदर में माइनस तो बाहर प्लस, चेक कर लीजिए आएगा x² प्लस 1/x², -2 तो +2 कैंसिल हो गया तो इतना आ गया। इतना करने के बाद क्या करना है, पुट कर लीजिए इसको, x + 1/x को आप t पुट कर लीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा 1 - 1/x² dx, तो क्या आया dt। इधर आप क्या पुट कर लीजिए, x - 1/x को आप z पुट कर लीजिए, तो 1 + 1/x² dx dz आएगा। तो क्यों किए ये सब, इसलिए किए कि इसको पुट कर रहे हैं तो डीसी ऊपर में आ जा रहा है, इसी कारण ये सब कार्य हम लोग किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में हम लोग 2 पुटिंग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे उसमें एक क्वेश्चन में एक पुटिंग होता था, यहाँ एक क्वेश्चन में हम लोग 2 पुटिंग कर रहे हैं, इसीलिए नाम पड़ा ट्विंस। दो ट्विंस मतलब एक में 2 पुटिंग, ट्विंस फॉर्म मतलब एक क्वेश्चन में 2 पुटिंग हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्विंस फॉर्म। तो चलिए यहाँ हम लोग करते हैं, तो हो जाएगा हाफ, इसको हम लोग टी पुट किए तो हो जाएगा t² - 2, ऊपर में इतना dx के जगह पे हो जाएगा dt प्लस हाफ, फिर इसको हम लोग क्या पुट किए, z पुट किए तो z² + 2, और ऊपर में क्या हो जाएगा इतना के जगह dz। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, dt यहाँ हो जाएगा t² - √2 का स्क्वायर, अब प्लस हाफ बाहर है तो हो जाएगा dz, और ये हो जाएगा z² + √2 का स्क्वायर। तो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग लगाएंगे तो हाफ तो बाहर है, तो x² - a² हम लोग पढ़े हुए हैं 1/2a, तो 1/2 a के जगह कितना है √2 ln t - √2 अपॉन t + √2, 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट से लिखे हैं। आइए तो 1/2 बाहर है, और फिर x² + a² हम लोग 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट से जानते हैं 1/2 मतलब 1/a, तो यहाँ √2 है तो 1/√2 और tan इनवर्स z अपॉन √2 प्लस c। अब जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4√2 ln, और देखिए t वैल्यू हम लोग क्या पुट किए हैं, तो x + 1/x - √2, और नीचे में x + 1/x, फिर t के जगह पे प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/2√2 tan इनवर्स, और z के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, तो z के जगह देखिए x - 1/x, x - 1/x, और नीचे में √2 प्लस c, और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व भी कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक काम कीजिए कहीं वीडियो में कट जाएगा, आप लोग इतना लिखिए, मैं इधर लिख देता हूं इसको। तो देखिए ये आई लास्ट आंसर क्या आया 1/4√2 ln, अगर ऊपर में एलसीएम लेते हैं x तो क्या हो जाएगा x² + 1 - √2x, और ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ x² + 1 अब प्लस √2x, फिर प्लस 1/2√2 और tan इनवर्स, और एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा x² - 1 अपॉन √2x प्लस c। हाँ तो इसको लिखिए,
तो देखिए ट्विंस फॉर्म में करना क्या है, सबसे पहले जो आपको तरीका बताया पहचानने का कि नीचे में जो डिनोमिनेटर का डिग्री देखना, तो अभी आपको मैंने बहुत बार बोला कि कैसे देखना है कि जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको वो लोग डिग्री बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में देख लीजिएगा किस टर्म का पावर हाईएस्ट है, तो जिस टर्म का पावर हाईएस्ट रहेगा तो जो पावर रहेगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। और फिर बाकी टर्म या तो डिनोमिनेटर में रहे या तो न्यूमरेटर में रहे, उसका पावर चेक कर लेना है। उसका पावर या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं ट्विंस फॉर्म पे। जैसे क्वेश्चन दिया रहे tan x dx, तो आप बोलिएगा सर ये तो आप देखने से तो नहीं लग रहा है कि ट्विंस का है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है नहीं लग रहा है, तो आप जितना आपको पहले से जानकारी है उसके आधार पे आप करो। तो आपको सिखाया गया था कि अगर रूट में फंक्शन हो तो उसको टी स्क्वायर पुट कीजिए, तो आप पुट कर लो टी स्क्वायर। तो रूट के अंदर tan x है तो टी स्क्वायर पुट कर लिए। फिर बताया गया डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ए 2t dt। फिर जो dx का वैल्यू हो जाएगा वो 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। फिर इसमें हम लोग पुट करेंगे, पुट कीजिए। तो रूट के अंदर tan x है, tan x को टी स्क्वायर पुट किए हैं और dx को क्या पुट किए हैं 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक t यहां है, स्क्वायर रूट से t हुआ, एक t यहां है, तो ऊपर में हो जाएगा टी स्क्वायर और 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर से आइए, t और यहाँ टी स्क्वायर हो गया, 2 बाहर हो गया, नीचे में क्या है सेक स्क्वायर एक्स और ऊपर में dt है। तो हम लोग क्या देखे कि जो है t में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो ये भी t में है लेकिन ये x में है, तो इसको हम लोग बना लें t में। कैसे बनाएंगे, ऊपर में हो गया टी स्क्वायर डी टी। देखिए सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 2 ऊपर में टी स्क्वायर डी टी और नीचे में कितना, तो नीचे में हो जाएगा यहाँ 1 प्लस, देखिए tan x को हम लोग क्या पुट किए हैं टी स्क्वायर, तो tan x के जगह टी स्क्वायर पावर 2 है तो t का पावर 4 हो जाएगा। अब इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन t4 प्लस 1 dt। अब हम लोग देखेंगे ट्विंस आया कि नहीं आया। तो देखिए नीचे का डिग्री, तो नीचे का डिग्री 4 4 आ गया। अदर टर्म्स तो यहाँ 1 है, 1 है मतलब x t का पावर 0, वेरिएबल t में है तो t का पावर 0, 1 हम लोग लिख सकते हैं 1 के जगह t का पावर 0। तो अदर टर्म क्या है पावर 0 है, ऊपर में t का पावर 2 है, तो पावर कितना है 2 है, तो ट्विंस में आ गया और बाहर 2 है। तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि ऊपर और नीचे डिवाइड करो टी स्क्वायर से। तो यहां लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर। तो ऊपर में कीजिएगा तो 1 हो गया, यहां कीजिएगा तो टी स्क्वायर अब प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और यहाँ डी टी। तो अभी आपको तरीका बताए किसका स्क्वायर है, तो टी का, ये किसका स्क्वायर है तो 1 बाई टी का, यहाँ एक बार प्लस कर लीजिए और एक बार इसका कंजुगेट लिखिए। इतना करने के बाद ऊपर में क्या करना है, ऊपर में जो आप यहाँ लिखे हैं उसका डिफरेंशिएशन रखिए। तो टी का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर, फिर टी का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +1 बाई टी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसको अगर कैंसिल करा लेते हैं तो क्या लिखे, प्लस करें या माइनस करें। तो सोचेंगे ये टी स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए तो इसको हम लोग कैंसिल कराना है। तो अगर हम लोग यहाँ कर ले प्लस, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर और -1 बाई टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 1 2 आ रहा है, तो 2 तो नहीं चाहिए 1 चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, इधर मिटाना पड़ेगा। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो आई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे
1 माइनस 1/t² और +1 + 1/t², और नीचे में हो जाएगा t² + 1/t², और यहाँ dt। हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कीजिए, तो 1 माइनस 1/t² अपॉन t² + 1/t² dt, अब +1 + 1/t², अलग अलग कर रहे हैं तो t² + 1/t² dt। उसके बाद आपको बस एक स्टेप और करना है। वो के स्टेप क्या है कि ऊपर में माइनस रहे तो नीचे में प्लस वाला ही रखना है। प्लस वाला आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस वाला करना है। प्लस वाला अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, एक t + 1/t का होल स्क्वायर और एक t - 1/t का होल स्क्वायर, समथिंग करके लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस लिखना है। तो इसको चलिए प्लस में लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं, t + 1/t का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए तो t² आ गया और 1/t² आ गया, टी कैंसिल हो गया तो प्लस क्या आया, 2 आया, तो हम लोग -2 करेंगे। बस इसको करते हुए यहाँ देखेंगे, और ऊपर में माइनस है तो प्लस लाना है। अब यहाँ क्लियर फिर हो जाएगा, ऊपर में क्या है, ऊपर में प्लस है, तो ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस कीजिए, तो माइनस करना है तो यहाँ t है तो यहाँ -1/t। सीख लिए होंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस किए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या किए, माइनस किए। मतलब इसको माइनस में लिखना है, कब लिखना है, जब प्लस रहे तो इसको माइनस में लिखना है, और यहाँ माइनस रहे तो इसको प्लस में लिखना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए, t² + 1/t², और ये हो जाएगा -t × 1/2 × 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, -2 + 2 कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ t + 1/t को, कुछ भी पुट कर लो, यहाँ p पुट कर लेते हैं, और यहाँ t - 1/t को z पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/t² dt dp, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/t², और कितना, 1 मिनट, यहाँ तो dt हुआ, ये तो dt आया, हाँ। तो चलिए इसको पुट कीजिए, तो z पुट किए तो dt हो गया, और ये कितना हुआ, dz हुआ। चलिए इधर मिटाना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। तो चलिए यहाँ हो जाएगा i का वैल्यू, तो हम लोग इसके जगह पे p पुट किए हैं, तो p² + इस 2 को लिख सकते हैं -√2²। ऊपर में 1 - 1/t² dt है, तो 1 - 1/t² dt, इसको dp लिखेंगे, और फिर यहाँ प्लस है, फिर इसको हम लोग क्या पुट किए हैं, z पुट किए हैं, तो लिखिए z² माइनस इसको लिखिए √2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 1 + 1/t² dt, इसके लिखेंगे इसको dz। अब इसको 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाइए तो हो जाएगा 1/2a, तो 1/2a की जगह कितना है, √2, और ln p - √2 p + √2, आई हो जाएगा 1/a, तो a की जगह कितना है, √2 है, ये हो जाएगा tan 1 z अपॉन √2 + c। अब ये हो जाएगा 1/2 √2 ln, और p की जगह क्या वैल्यू है, t + 1/, p की जगह हम लोग क्या लिखे हैं, t + 1/t -√2, और नीचे t + 1/t + √2, फिर 1/√2 हो गया tan 1, फिर z के जगह हम लोग क्या पुट किए हैं, तो t - 1/t अपॉन √2 + c। हम लोग थोड़ा सा एक और काम करेंगे, हम लोग शुरू में क्या पुट किए थे, हम लोग यहाँ पुट किए थे tan x को
टी स्क्वायर पुट किए थे। tan x को क्या पुट किए थे, रूट के अंदर है तो शुरू में हम लोग टी स्क्वायर पुट किए थे, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट tan x। तो थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप और सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2t, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2t, हो जाएगा 1/√2। इसको सोल्व कीजिए तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2t प्लस c। अब वैल्यू डालेंगे, तभी देखे टी स्क्वायर क्या पुट किए थे tan x, तो हो जाएगा tan x प्लस 1 माइनस 2, और फिर t का जगह पे हो जाएगा स्क्वायर रूट tan x, और ये फिर हो जाएगा tan x प्लस 1 प्लस 2, फिर t के जगह हो जाएगा स्क्वायर रूट tan x, और फिर 1/√2 tan इनवर्स, फिर टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा tan x माइनस 1 अपॉन रूट 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट tan x प्लस c। चलिए इसको लिखिए, ये भी ट्विंस का क्वेश्चन था। तो ट्विंस में हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्या करना है, पहचानने का तरीका, डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर है वो 4 होना चाहिए, डिनोमिनेटर का डिग्री 4 होना चाहिए, और जो भी टर्म दूसरा रहे, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, उसका जो पावर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 2 होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखिए, ऊपर में है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, लेट आई ले लेते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 dx। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखकर चेक कीजिए कि ट्विंस है या नहीं है। तो ऊपर में क्या है, 1 है। पहले नीचे देखो, तो नीचे का जो डिग्री है हाईएस्ट पावर 4 है, तो नीचे का डिग्री तो 4 आ गया। फिर अदर टर्म, तो अदर टर्म ये है तो इसका पावर 2 है। फिर यहाँ है तो इसका पावर लिख सकते हैं 9x टू दी पावर 0, तो यहाँ भी पावर 0 है। और न्यूमरेटर में 1 है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, तो यहाँ भी पावर क्या है, 0। तो हम लोग क्या देखे कि डिग्री 4 हो गया, अदर टर्म्स जो भी है उसका पावर या तो 0 आ रहा है और नहीं तो 2 आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ट्विंस फॉर्म पे है। तो जब ट्विंस पहचान गए तो फिर क्या करना है, तो डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x स्क्वायर से। तो लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो चलिए डिवाइड कीजिए, तो ऊपर में डिवाइड कीजिएगा तो 1/x स्क्वायर, नीचे में डिवाइड कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। और देखिए यहां क्या हम लोग देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो तरीका आपको बताए हैं कि देखेंगे कि एक स्क्वायर टर्म यहाँ है और यहाँ है, एक यहाँ स्क्वायर टर्म और यहाँ है। तो एक किसका स्क्वायर है, तो x का। ये किसका स्क्वायर है, 3/x का। और एक प्लस और एक कंजुगेट फिर लगाकर लिखेंगे, और इसी का डीसी यहाँ रखते हैं। तो x को डिफरेंशिएट कीजिए तो 1, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो -3 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1, और इसको कीजिएगा तो +3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कुछ कीजिए कि ये टर्म आ जाए, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए तो कांस्टेंट हम लोग को हटाना है। तो अगर हम लोग यहाँ माइनस कर दें तो +1 और -1 कैंसिल हो गया, और यहाँ -3x स्क्वायर और -3x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा तो -6x स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ जो है ऐड करेंगे तो -6 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ 1/x स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ माइनस अगर 1/6 क्या करें,
थोड़ा सा यहाँ फिर से देखो आप, 1 1 कैंसिल हो गया, तो -3/x² और फिर -3/x², ऐड कीजिए तो -6/x²। बट हमको क्या चाहिए, 1/x²। तो हम लोग क्या करें, इस अगर -1/6 से मल्टीप्लाई करें, 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x² आएगा। तो -1/6 से हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कीजिए, तो यहाँ आई हो जाएगा, तो -1/6 है 1 - 3/x², और नीचे में हो जाएगा x² - 3 + 9/x² dx। और फिर यहाँ माइनस और यहाँ -1/6 + 1/6 हो जाएगा, और ऊपर में 1 - 3/x², सॉरी यहाँ प्लस है, और नीचे में x² - 3 + 9/x² dx। और आपको क्या करना है, आपको अब सेट करना है कि यहाँ ऊपर में माइनस है तो प्लस चाहिए नीचे में। हमेशा ये सोचना है कि ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, x और यहाँ +3/x का होल स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में माइनस है। तो सेट कीजिए, ये x² आएगा और 9/x² आएगा, और 2 भी करेंगे तो x कट जाएगा तो 6 आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो क्या किया जाए कि -3 आ जाए। सॉल्व कीजिए इसको, x² + 9/x², 2ab, तो +2 × x × 3/x कैंसिल हो गया, तो 6 आएगा। हम अगर -9 कर दें तो इधर 6 आ रहा है तो -3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखना है। फिर यहाँ +1/6 है, फिर यहाँ 1 + 3/x²। तो यहाँ प्लस है तो माइनस में लिखिए, तो x - 3/x का होल स्क्वायर, तो x² आया 9/x² हो जाएगा। और 2ab कर लीजिएगा तो हो जाएगा -6। तो -6 में क्या करें, फिर से कीजिए, x² + 9/x² और -2ab, तो -2 × x × 3/x, तो -6 आया। हमको क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो अगर हम +3 कर दें तो हो जाएगा -6 + 3 -3 आ गया। यहाँ क्या आया था, +6 आया था। तो हाँ ठीक है। अब क्या करना है, पुट कर लेना है, यहाँ पुट कर लेना है x + 3/x को t, और इधर x - 3/x को कुछ दूसरा z। टू इंस फॉर्म है, तो एक क्वेश्चन में 2 पुटिंग। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1 - 3/x² dx, ये हो जाएगा dt, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + 3/x² और dx, ये हो जाएगा dz। इसमें हम लोग डालते हैं तो हो जाएगा -1/6, और ये हो जाएगा, इसको हम लोग t पुट किए हैं तो t² + -3 का स्क्वायर, और इतना dx, तो इतना dx हो जाएगा dt, अब प्लस हो जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा, इसको हम लोग z पुट किए तो z² + √3 का स्क्वायर, और इसके जगह हो जाएगा dz। चलिए फॉर्मूला ले गए, 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये हो जाएगा x² - ln t - 3/t + 3 अब प्लस 1/6, ये 1 ये हो जाएगा, यहाँ छूटा हुआ है 1/6, तो 1/2 ये होता है, तो 1/2, और एक जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 3। 9 है तो 3 का स्क्वायर, तो 1/2 ये होता है, तो 1/2 × 3, और 1/6 है तो 1 ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स z/√3 + c। और यहाँ देखिए t के जगह वैल्यू या डाल देना है x + 3/x, और z के जगह वैल्यू डाल देना है x - 3/x। तो हम लोग टू इंस फॉर्म देखे, टू इंस फॉर्म में
दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आपको देखने से ही पता चल जाता है, दूसरा क्वेश्चन आप जब आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा। तो आप बोलिए कि फिर कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो जो भी आपको पहले बताया गया है रूट के अंदर या सब्स्टिट्यूशन जो आप पढ़े हैं उसी से आप बनाओगे और फिर नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, ट्विंस फॉर्म कंप्लीट हो गया हम लोगों का। तो अब हम लोग क्या कर लिए, एनसीईआरटी कंप्लीट, एनसीईआरटी का होल सिलेबस कंप्लीट, और आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिए। अब हम लोगों को जेई के लिए कुछ फॉर्म पढ़ना है। तो चलिए लिखिए, अब आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बट ये पढ़ने के लिए ये सब जरूरी था। कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम तो हमको जो बोर्ड से कुछ खास लेना नहीं है, इंजीनियरिंग से ही है। तो पहले ये सब बेस है, आपको क्या करना है, पहले सब कंप्लीट होगा फिर आगे का फॉर्म समझ में आएगा। तो चलिए लिखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस माइनस b cos x, c sin x प्लस माइनस d cos x, और यहां dx, अगर ऐसा फॉर्म रहे, या sin x और b cos x प्लस c sin x dx ऐसा रहे। तो यहाँ ऊपर में साइन कोस दोनों था, इसमें केवल साइन रहे, या तीसरा रहे केवल ऊपर में कोस रहे और नीचे में तीनों टाइप का अगर कोई भी फॉर्म रहे, इसमें इस तीनों में से कोई भी फॉर्म का क्वेश्चन रहे, तो आपको कैसे बनाना है, तो आप रूल लिखो। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को कैसे लिखना है, मतलब जैसे न्यूमरेटर में a रहे तो इसको यहां लिख के a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेट द एक काम करो, यहां लिखो टू फाइंड, अब यहां क्या अपन नॉन लिए, ए और बी लिखे, तो टू फाइंड ए एंड बी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, sin x एंड cos x। आपको इस तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर a और b को फाइंड आउट करने के लिए sin x और cos x का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करना है। तो चलिए इसको लिखिए, ये तो रूल है। अब क्वेश्चन आपको हम लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन रहे sin x माइनस कॉस एक्स और नीचे में रहे 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखिए आपको जो शुरू का जो फर्स्ट फॉर्मेट था जो मिटाए हैं उसी का क्वेश्चन है, ये इंटू साइन एक्स प्लस माइनस बी इंटू कॉस एक्स अपॉन सी इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस डी इंटू साइन एक्स।
हाँ वही, इधर साइन रहे चाहे उधर साइन रहे। ध्यान ध्यान दीजिए, यहाँ जो है साइन एक्स है, फिर बी कॉस एक्स है, और यहाँ प्लस माइनस में कोई भी रहना चाहिए तो माइनस है, और नीचे में फिर साइन एक्स है और फिर यहाँ कॉस एक्स है, और यहाँ ए बी सी डी कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बताया गया करना क्या है, आपको करना है पहले आप लेट आई लिखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे में 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो आपको करना क्या है, राइट, या बेटर रहेगा आप लिखिए पुट न्यूमरेटर में जो भी रहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, रूल में लिखाया गया था न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर। तो ए इंटू डिनोमिनेटर में क्या है, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब प्लस बी इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन एक्स। और देखिए यहाँ अगर ए और बी का वैल्यू निकालकर अगर यहाँ रख दिया जाए और इसको सोल्व किया जाए तो ये पक्का आ जाएगा। आइडेंटिटी का यही पहचान होता है कि आप LHS और RHS दोनों सेम होता है। अगर इसको यहाँ तो ये बी अननोन है, अगर ये बी का हम लोग को पता नहीं है, अगर फिर आगे आपको बताएंगे, ए और बी जो आएगा यहाँ अगर रख दीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो आइडेंटिटी का यही पहचान है कि जो टर्म RHS में होता है वही टर्म LHS में होता है। एक दूसरा और भी उसका पहचान है कि LHS और RHS का जो भी टर्म होता है, सेम टर्म, उसका कोफिशिएंट सेम होता है। मतलब इधर जो लिखा हुआ है साइन एक्स, इसका कोफिशिएंट, और इसको सोल्व करने के बाद जो साइन एक्स आएगा उसका कोफिशिएंट, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2a साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2b कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स। तो यहां हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां अगर साइन एक्स हम लोग कॉमन कर लें तो साइन एक्स अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a, और यहाँ साइन एक्स है तो माइनस b, और यहाँ अगर हम लोग फिर cos x कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा a, और यहाँ cos x के बगल में हो गया 2b। तो हम लोग ऐसे किए। अब हम लोग कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। आपको अभी बताया कि आइडेंटिटी है, क्योंकि इधर और इधर दोनों अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो सेम आएगा। तो आइडेंटिटी का पहचान होता है इस साइन एक्स का कोफिशिएंट और इस साइन एक्स का कोफिशिएंट बराबर होता है, इस cos x का कोफिशिएंट और cos x का इधर कोफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड cos x both sides we get। चलिए हम लोग इधर कर देते हैं। तो देखिए इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इधर हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1, और इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट है 2a माइनस बी, इधर है 2a माइनस बी, तो ये 1 इज इक्वल टू 2a माइनस बी, कोफिशिएंट इक्वल होता है। और cos x का इधर कोफिशिएंट देखिए -1 है। हाँ तो थोड़ा इसको अरेंज करके लिखिए 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग 1 देते हैं, और cos का कीजिए तो हो जाएगा -1, और इधर cos का हो जाएगा a प्लस 2b। इसको अरेंज करके अगर लिखते हैं तो लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। और क्या करना है, इस दोनों को सोल्व करना है, तब ए बी का वैल्यू निकलेगा। इस और 1 और 2 को सोल्व करना है। तो ठीक है, सोल्व किया जाए। मैं मिटा रहा हूं इसको।
इस लाइन को छोड़ रहा हूं, हो सकता है इसका जरूरत पड़े, बाकी नीचे मैं मिटा रहा हूं। आप इसको भी मिटा लीजिएगा और जो लिख रहे हैं उसको आप लिखिएगा। मुझे इसका काम है, अगर इसको मिटाऊंगा फिर से मुझे इसको लिखना पड़ेगा। स्पेस की थोड़ी स्पेस का दिक्कत है, तो यहां लिखेंगे एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ साइन ए प्लस कॉस एक्स प्लस बी इंटू 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, और इसको कुछ हम लोग इक्वेशन देते हैं, ये देते हैं, इसको ये आप दे दीजिए और मिटा दीजिए। तो लिखिए सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे सोल्व करेंगे? तो यहां है 2a माइनस बी का वैल्यू 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b, ये हो जाएगा -2। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5b, और यहां हो जाएगा 3। तो जो b का वैल्यू हो जाएगा -3/5। तो हम लोग 1 नंबर इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 1 नंबर इक्वेशन 2a है, अब b के जगह कितना रखेंगे, -3/5 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, ये 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2a, -3/5 है। फिर से देखिए यहाँ 2a है माइनस, अब b के जगह पे -3/5 है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2a का वैल्यू 1 माइनस 3/5, तो 2a हो जाएगा 5 माइनस 3 2/5, और 2 से डिवाइड कीजिए तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो देखिए a का वैल्यू आया 1/5 और b का वैल्यू आया -3/5। फिर मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिए इसको पॉज करके। तो ये नंबर जो इक्वेशन था जो मिटाया मैंने, ऊपर लिखा हुआ है, इसको क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है a इंटू, तो a की जगह कितना था 1/5 इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब b के जगह कितना है -3/5। आइए हम लोग लिखे थे 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए इसके जगह हम लोग इतना लिखे हुए हैं, अब इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ लिख के इसका वैल्यू निकाले हुए हैं, तब इसके जगह डाल दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के जगह क्या डालेंगे हम लोग 1/5 इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -3/5 इंटू 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में है 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। आप समझे, न्यूमरेटर को क्या लिखे थे, डिनोमिनेटर प्लस डीसी ऑफ डिनोमिनेटर में लिखे थे, फिर इक्वेट करके कोफिशिएंट निकाल के यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को ही ना ये सब लिखे, तो इसके जगह हम लोग ये सब डाल देंगे, यहाँ डाले हुए हैं। अब चलिए मैं मिटा रहा हूँ फिर। तो चलिए हम लोग सेपरेट करेंगे, तो 1/5 बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा -3/5, ऊपर में हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
और नीचे में हो जाएगा 2 sin x प्लस cos x dx, और यहाँ भी dx। अब देखिए 1/5 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा dx। और ध्यान दीजिएगा नीचे का dc ऊपर सेट है, 2 साइन का cos और cos का माइनस साइन। तो आप जानते हैं नीचे का अगर dc ऊपर सेट रहता है तो ln लगा के नीचे का जो टर्म है उसको लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/5x माइनस 3/5 ln 2 sin x प्लस cos x प्लस c। तो देखिए ये आसान हो गया। हम लोग एक्चुअली किए क्या, इस न्यूमरेटर का जो क्वेश्चन में जो टर्म था न्यूमरेटर में, उसको मैंने क्या लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा और फिर उसका डीसी ऑफ डिनोमिनेटर किया। जैसे यहाँ डीसी ऑफ डिनोमिनेटर किया तो ln लग गया, और डिनोमिनेटर ही किया तो कैंसिल हो गया। तो ऐसे इजी बना दिया। जब भी इस टाइप का फॉर्म रहे तो न्यूमरेटर को कुछ कांस्टेंट करके डिनोमिनेटर लिखिए, प्लस फिर कुछ कांस्टेंट करके और डिनोमिनेटर का डीसी डिफरेंशिएशन करके लिखिए। और देखिए आप क्या कीजिएगा, आपका होमवर्क रहा कि जो मैंने यहाँ लिखा था, जैसे देखो ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको लिखो, बन गया क्वेश्चन। आपका जो होमवर्क रहेगा, होमवर्क ये रहेगा कि मैंने बताया कि आइडेंटिटी होता है, आप बोलोगे कि पता नहीं होता है नहीं होता है, आप चेक करोगे आज होमवर्क में। जैसे मैंने न्यूमरेटर क्या था, साइन एक्स माइनस क्या था, कॉस एक्स था, उसको लिखा था a इंटू डिनोमिनेटर, मतलब 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर b इंटू इसका dc लिखा था, तो dc कीजिए 2 cos x माइनस साइन एक्स, और फिर a का जो वैल्यू निकाला था 1/5 इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर b का जो वैल्यू था -3/5, और यहाँ क्या था 2 cos x माइनस साइन एक्स। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो पक्का ही आने वाला है। जब भी LHS और RHS का टर्म सेम हो जाए तो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी में ही कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। आइडेंटिटी में LHS और RHS में सेम टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है। तो आप करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आने वाला है। तो आज हम लोग जो जेई का एक फॉर्म पढ़े, और आगे भी हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे, और तब तक आप इसको देखिए कैसे ट्विंस होता है, ट्विंस फॉर्म होता है, क्या होता है, रिवीजन कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं। थैंक यू।